वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह और आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है शेक्सपियर की अर्ली राइटिंग और उनकी जो एक्टिंग थी जो उन्होंने अपने प्लेस में करी थी उसको डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर की ही सीरीज में अभी तक हमने शेक्सपियर की अर्ली लाइफ को डिस्कस करा है, उनका जो बर्थ था, मैरिज एंड उनका जो चिल्ड्रन थे, उस बात को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। वो दोनों वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे शेक्सपियर की अर्ली राइटिंग की और उनकी एक्टिंग के बारे में कि उन्होंने किन प्लेस में एक्टिंग करी थी। शेक्सपियर का बर्थ हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में। शेक्सपियर ने अपनी लाइफ का जो इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था, चाइल्डहुड से लेके टीन एज का जो उनका इंपॉर्टेंट टाइम था, वो उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में ही स्पेंड करा था। अर्ली राइटिंग उनकी जो इंस्पायर थी, या ये कहा जाता है कि शेक्सपियर कैसे इंस्पायर हुए लिखने के लिए, जो भी उन्होंने पोइट्रीज लिखी हैं, प्लेस लिखे हैं, हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं, तो इनको लिखने के लिए शेक्सपियर किस तरह से इंस्पायर हुए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि शेक्सपियर का जो मोस्ट लाइफ का जो इम्पोर्टेंट टाइम था वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में स्पेंड हुआ था। तो जो ट्रैवलिंग ट्रूप्स होते थे जिसमें कि एक्टर्स, राइटर या प्ले राइटर्स आते थे, ये ट्रैवलिंग ट्रूप्स जब लंदन के लिए जाते थे, क्योंकि लंदन में ही क्वीन एलिजाबेथ और जो भी किंग के कोर्ट्स होते थे वहां पर ये ट्रैवलिंग ट्रूप्स परफॉर्मेंस देते थे, स्टेज पे देते थे, या पोइट्रीज का नरेशन होता था कोर्ट में ही। तो जब ये ट्रैवलिंग ट्रूप्स लंदन के लिए जाते थे तो लंदन से पहले ही स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन पड़ता है, तो ये ट्रैवलिंग ट्रूप्स स्ट्रैटफोर्ड में ही रुकते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि इन ट्रैवलिंग जो ट्रूप्स थे जिसमें ऑथर्स थे, प्ले राइटर्स थे या एक्टर्स थे, ये शेक्सपियर के कांटेक्ट में आए या शेक्सपियर ने इनसे कांटेक्ट किया, और ये कहा जाता है कि यहीं से शेक्सपियर इंस्पायर हुए थे लिखने को। जो भी उन्होंने लिखा है, पोइट्रीज हैं, प्लेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, ड्रामास, ट्रेजेडी, या जो भी उन्होंने लिखा है, तो अर्ली इंस्पिरेशन जो शेक्सपियर को है वो इन ट्रैवलिंग ट्रूप्स के थ्रू ही मिली थी। और ऐसा भी कहा जाता है जब शेक्सपियर ने स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन को छोड़ा और जब वो लंदन को शिफ्ट हुए, तो इन्हीं ट्रैवलिंग ट्रूप के कांटेक्ट के थ्रू ही शायद शेक्सपियर को वहां पर स्टेज पे परफॉर्मेंस करने में हेल्प मिली, या शेक्सपियर क्वीन एलिजाबेथ या जेम्स के कोर्ट में जा पाए इन्हीं ट्रैवलिंग ट्रूप्स के कांटेक्ट के थ्रू में। अब ये बात होती है कि जो भी शेक्सपियर ने अर्ली राइटिंग लिखी थी वो किस तरह से इंस्पायर थी, या शेक्सपियर ने अपने लाइफ स्पैन में जो भी प्लेस लिखे, ड्रामास लिखे, पोइट्रीज लिखी, वो किस तरह से इंस्पायर हुए शेक्सपियर। तो ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में जो उनका पूरा लाइफ स्पैन था उसमें उन्होंने प्लेग को देखा था। जो प्लेग एक बीमारी है, तो शेक्सपियर के जो लाइफ स्पैन था पूरा उनका, बर्थ से लेके जो लास्ट तक था उनका लाइफ स्पैन, उसमें उन्होंने 5 मेजर जो थे वो प्लेग देखे थे। 5 मेजर प्लेग से वो उनका कॉन्टैक्ट हुआ था, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी उस टाइम में। तो जो पहला जो प्लेग का जो उन्होंने देखा था वो 1582 में था। उसके बाद 1592 से प्लेग फैला था 1593 तक, और फिर 1603 में भी एक प्लेग आया था, 1606, और जो था 1609 में। तो ये 5 जो मेजर प्लेग के ब्रेकडाउन थे जिस टाइम में शेक्सपियर लिख रहे थे, उस टाइम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में ये मेजर जो प्लेग का जो ब्रेकडाउन था वो देखा था, और ये सभी लंदन में ही हुए थे। अब ये कहा जाता है कि जो शेक्सपियर ने जो भी कुछ लिखा, जो भी उनके प्लेस थे, उसमें उन्होंने डिजीज को डिस्कस करा है, इन्फेक्शन को डिस्कस करा है, जो भी करप्शन हुआ था उस टाइम में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लेग जो लंदन में फैला था, कितना कंटेजियन था वो, कितना हॉरिबल था। क्योंकि शेक्सपियर अपनी लाइफ में प्लेग के उससे गुजरे थे, उन्होंने देखा था कि प्लेग किस तरह से फैलता है। जैसा कि अभी रिसेंट में हमने देखा कि कोरोना किस तरह से फैला था, लोग कितना परेशान थे, किस तरह से सोशल ब्रेकडाउन हुआ, अपनों से लोग नहीं मिल पाए। तो शेक्सपियर ने क्योंकि ये प्लेग को देखा था, जो मेजर प्लेग्स थे उस टाइम फैले थे लंदन में, तो शेक्सपियर के प्लेस में इसी को ही मोस्टली उन्होंने रिफ्लेक्ट करा है। उन्होंने वो चीजें बताई हैं अपने प्लेस में कि किस तरह से लोग परेशान हुए, किस तरह से सोशल ब्रेकडाउन हुए। तो उनके प्लेस में हमेशा ही बीमारी का, इन्फेक्शन का, इसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो ये तो बात होगी कि शेक्सपियर की अर्ली लाइफ में या शेक्सपियर के टाइम पीरियड में जो भी प्लेग फैले, बीमारी फैले, उन्होंने शेक्सपियर को मतलब एक तरह से तोड़ के रख दिया, या शेक्सपियर ने प्लेस में अपने उस टाइम पीरियड को दिखाया। अब ये जो शेक्सपियर की जब हम अर्ली राइटिंग की बात करते हैं तो 1593 के अराउंड शेक्सपियर ने एक पोएम लिखी थी, वीनस एंड एडोनिस।
वीनस एंड एडोनिस। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड था ये क्या था, ये क्योंकि 1593 का टाइम भी प्लेग फैला था उस टाइम में, तो क्या हुआ था, जो थिएटर्स थे उनको क्लोज कर दिया गया था, क्योंकि ये स्प्रेड होता था, संक्रामक था, तो इस वजह से थिएटर्स को बंद कर दिया गया था। तो शेक्सपियर की जो अर्ली पोएम थी वीनस एंड एडोनिस, और एक उन्होंने पोएम लिखी थी 1594 में, द रेप ऑफ लुक्रेसी, द रेप ऑफ लुक्रीस, ये उन्होंने पोयम लिखी थी इस टाइम पीरियड में, सीई, ये सी है, द रेप ऑफ लुक्रीस उन्होंने लिखी थी। तो ये जो लिखा था उन्होंने, वीनस और एडोनिस जो लिखा था, ये थर्ड अर्ल थे साउथहैम्पटन के, थर्ड अर्ल थे ये साउथ हैम्पटन के, और ये क्वीन एलिजाबेथ के ही कोर्ट में जो थे, एक कोर्टियर थे और क्वीन एलिजाबेथ के बहुत फेवरेट थे, और ये उन्होंने डेडिकेट किया था, जो थर्ड अर्ल थे साउथहैम्पटन के, ये थे हेनरी, हेनरी ये हेनरी थे, जिनको इन्होंने डेडिकेट किया था वीनस एंड एडोनिस। कहीं ना कहीं शेक्सपियर भी इनसे, जो हेनरी थे, अर्ल थे साउथहैम्पटन के, इनसे शेक्सपियर इंस्पायर हुए थे, और ये इनके फेवरेट भी थे। और इन्होंने लेक ऑफ लुक्रेसी लिखी थी इसी टाइम पीरियड में, जब जो थिएटर्स थे उनको क्लोज कर दिया गया था। और विलियम शेक्सपियर के जो अर्ली प्लेस थे, जिसमें कि जो उनके हिस्टोरिकल प्लेस थे, जो कि थे रिचर्ड थर्ड, ये सभी उनके अर्ली प्लेस थे, रिचर्ड थर्ड था इसमें, और हेनरी फोर्थ था, हेनरी फोर्थ में भी, जो हेनरी फोर्थ का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 था, ये सभी जो हिस्टोरिकल प्लेस थे रिचर्ड के और हेनरी के, ये शेक्सपियर ने अपने अर्ली टाइम पीरियड में लिखे थे। अब जब शेक्सपियर लंदन गए थे, लंदन जाने के बाद में उनका कांटेक्ट हुआ था एलिजाबेथ कोर्ट के और भी जो प्ले राइटर थे, या उस टाइम उनके टाइम में जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे, जो पहले से ही एलिजाबेथ के टाइम में एलिजाबेथ के कोर्ट में थे, तो वो जो शेक्सपियर के जो कंटेम्प्रेरीज थे, जो एलिजाबेथन टाइम में भी जो ड्रामेटिस्ट थे, वो थे थॉमस कायड। ये कहीं ना कहीं शेक्सपियर अपने कंटेम्प्रेरीज से भी इन्फ्लुएंस रहे थे। ऑलरेडी ये एलिजाबेथ के कोर्ट में थे, थॉमस कायड थे, और क्रिस्टोफर मार्लोव थे, क्रिस्टोफर मार्लोव थे, और एक थे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन भी पहले से ही ये एलिजाबेथ के कोर्ट में थे, फेमस ड्रामेटिस्ट थे। शेक्सपियर इनके वर्क से भी इंस्पायर हुए थे। और शेक्सपियर की जब हम अर्ली प्लेस की बात करते हैं, तो रिचर्ड 3 था, हेनरी 4 के 3 पार्ट्स थे। इसके बाद द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टू जेंटल मैन ऑफ वेरोना, ये भी इनका जो था अर्ली राइटिंग थी। और इसके बाद था एक टाइटस एंड एंड्रोनिकस, टाइटस और एंड्रोनिकस, ये इनके अर्ली प्लेस थे शेक्सपियर के। द टेमिंग ऑफ द श्रू भी था इनका अर्ली प्ले, द टेमिंग ऑफ द श्रू, ये भी इनका अर्ली ही प्ले था। जब ये लंदन पहुंचे थे तो इन्होंने अर्ली प्लेज ही लिखे थे, और ये लिखे तो इन्होंने, मतलब इनके प्लेस तो अर्ली टाइम में ही लिख दिए गए थे 1593 में, लेकिन ये पब्लिश हो पाए थे 1609 के आसपास। अच्छा, इस टाइम तक क्या था, 1594 था। जो शेक्सपियर थे वो वेल स्टैब्लिश हो गए थे वहां पर, मतलब अच्छे से वो सेटलमेंट उनका हो गया था कि कहां पर हो गया था, ये जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन का जो ट्रूप था, इसमें शेक्सपियर आ चुके थे, शेयर होल्डर भी रह चुके थे इसमें, और काफी इन्होंने यहाँ पर भी इनके साथ मिलकर भी, जो इस लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन का जो ग्रुप था, इसमें जो भी एक्टर्स आते थे उनके साथ मिलकर भी शेक्सपियर ने काम किया। अब जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं कि जो शेक्सपियर के जो प्लेस थे, उसमें जो रिचर्ड बर्वेश थे, रिचर्ड जो बर्वेज थे, ये लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो था, जो पूरा एक ट्रूप था,
लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन का, जिसमें शेक्सपियर भी आते थे और लोग भी आते थे। यहाँ पर जो रिचर्ड बर्बेज थे, उनको क्या किया था शेक्सपियर, उनकी जो वो उन्होंने एक्ट करा था, एक्टर की तरह उन्होंने एक्ट करा था। शेक्सपियर के जो प्लेस थे वो थे रिचर्ड जो 3 था, इसमें रिचर्ड 3 जो हिस्टोरिकल प्लेस था शेक्सपियर का, उसमें रिचर्ड बर्बेज ने एक्टिंग करी थी। हैमलेट में भी इन्होंने एक्टिंग करी थी, ये शेक्सपियर के ही फ्रेंड थे, हैमलेट में एक्टिंग करी थी, और इन्होंने ओथेलो में भी एक्ट करा था। और किंग लियर की जब बात होती है तो वहां पर भी जो रिचर्ड बर्बेज थे इन्होंने एक्टिंग करी थी, और ये कंपनी के लीडिंग एक्टर थे। कंपनी कौन सी थी? लॉर्ड चैम्बरलिन कंपनी थी, जो आगे जाके किंग्समैन कहलाई, आगे जाके ये किंग्समैन कहलाई। तो यहाँ पर जो इसके लीडिंग एक्टर थे वो रिचर्ड बर्बेज थे, जिन्होंने शेक्सपियर के रिचर्ड 3, हैमलेट, ओथेलो और किंग लियर में भी काम करा था। तो अब बात हम करते हैं कि शेक्सपियर के तो ये सारे प्लेस थे जिसमें शेक्सपियर के फ्रेंड ने एक्ट करा था। अब शेक्सपियर ने कहाँ पर एक्टिंग करी थी? शेक्सपियर ने एक्टिंग करी थी एडम की, वो एडम बने थे अपने प्ले एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट में शेक्सपियर ने एक्टिंग कर ली। इसके बाद वो घोस्ट बने थे हैमलेट में। शेक्सपियर खुद अपने ही प्ले, जो उनका प्ले था हैमलेट, उसमें वो घोस्ट का जो कैरेक्टर था वो उन्होंने प्ले करा था। और हमने बात करी थी कि शेक्सपियर के जो कंटेम्परेरीज थे, थॉमस कायड, क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन, तो बेन जॉनसन का एक प्ले है, बेन जॉनसन के जो प्ले था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये एक बेन जॉनसन का प्ले था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेन जॉनसन का ये प्ले था। इसमें जो है शेक्सपियर ने एक्ट करा था, शेक्सपियर ने इसमें एक्ट करा था। तो अभी तक हमने ये डिस्कस करा है कि जो शेक्सपियर की अर्ली राइटिंग थी वो कैसे इंस्पायर हुए। शेक्सपियर ट्रैवलिंग ट्रूप से इंस्पायर हुए थे, जो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में आके रुकते थे, वहां से वो लंदन जाते थे। और शेक्सपियर का लंदन जाने का जो रीजन था, या शेक्सपियर किस तरह से लंदन पहुंचे, या किस तरह से उन्होंने वहां पर एक्टिंग करी या प्लेस को लिखा, तो कहीं ना कहीं इन एक्टर से भी कांटेक्ट था, ट्रैवलिंग ग्रुप के जो एक्टर्स थे इनसे भी कांटेक्ट था शेक्सपियर का। तो शेक्सपियर उनसे इंस्पायर होकर लंदन गए, वहां पे जाके उन्होंने फर्दर वर्क किया। अब जो शेक्सपियर के प्लेस की बात होती है, क्योंकि शेक्सपियर के लाइफ स्पैन में जो 5 प्लेग थे वो फैले थे, तो शेक्सपियर के मोस्टली प्लेज में उन्होंने उन प्लेग के बारे में बताया है, डिजीज के बारे में बताया है, किस तरह से इन्फेक्शन फैलता है, कितना कंटेजियन होता है इन्फेक्शन, और किस तरह से जो लाइफ है वो कितनी प्रिकैरियस है, मतलब कि कितनी अनसेफ थी उस टाइम भी, या जो भी उन्होंने फील करा उस टाइम में, वो सभी चीजें उनके प्लेस में झलकती हैं कि हाँ वो दर्द, वो सोशल ब्रेकडाउन वो दिखता है उनके प्लेस में। इसके बाद जो उनका अर्ली राइटिंग था, वीनस एंड एडोनिस, लेप ऑफ प्रोक्रेसी, ये उन्होंने लिखा था उसी टाइम पीरियड में जब अर्ली टाइम पीरियड में प्लेग फैला था, क्योंकि थिएटर्स बंद हो गए थे। अब जो उनकी अर्ली राइटिंग थी, रिचर्ड 3, हेनरी 4, ये भी उसी टाइम पीरियड में थी। शेक्सपियर के जो कंटेम्परेरीज थे वो थॉमस काइड थे, क्रिस्टोफर मार्लो थे और बेन जॉनसन थे। थॉमस डेकर भी उनके कंटेम्परेरी थे, इनसे भी शेक्सपियर इंस्पायर हुए थे। कुछ शेक्सपियर के प्लेस में इन्होंने वर्क करा था, और शेक्सपियर ने भी अपने प्लेस में वर्क करा था। लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन जो था वो फाइनली शेक्सपियर उसमें आ चुके थे, शेयर होल्डर भी बन चुके थे। जेम्स सेकंड जब आए तो किंग्समैन के नाम से ये कंपनी हो गई थी। रिचर्ड बर्बेज इसके फेमस एक्टर थे, जिन्होंने शेक्सपियर के प्लेस में वर्क करा, रिचर्ड 3 में, हैमलेट में, ओथेलो में एंड किंग लियर में। शेक्सपियर खुद भी एज अ एडम बने थे, उनका जो प्ले था वो एज यू लाइक इट में, गोस्ट बने थे वो खुद ही हैमलेट में। तो बेन जॉनसन के प्ले में भी शेक्सपियर एवरी मैन इन जो ह्यूमर था वहां पर भी उन्होंने एक एक्ट करा था। तो शेक्सपियर की अर्ली राइटिंग और उनकी एक्टिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं। शेक्सपियर के जो लास्ट ईयर थे उनकी लाइफ के, उसको और हम डिस्कस करते हैं कि जो शेक्सपियर के लास्ट ईयर थे वो किस तरह से स्पेंड हुए, या शेक्सपियर ने अपने लास्ट ईयर में क्या किया, तो उस बात को भी हम डिस्कस करते हैं।
शेक्सपियर के लास्ट ईयर को जब हम डिस्कस करते हैं तो शेक्सपियर ने अपनी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में स्पेंड किया। उनका बर्थ प्लेस था, चाइल्डहुड उनका यहीं पर स्पेंड हुआ। यहीं पर ही शेक्सपियर कांटेक्ट में आए थे। ट्रैवलिंग ट्रूप्स के एक्टर्स का जो ग्रुप था उनसे कांटेक्ट हुआ था। उनसे कांटेक्ट के बेसिस पर ही जो शेक्सपियर थे वो लंदन गए थे। वहां पे जाके उन्होंने किंग जेम्स जो थे या क्वीन एलिजाबेथ जो थी उनके कोर्ट में आए शेक्सपियर। वहां पे भी एलिजाबेथन एज के जो प्ले राइटर थे, ऑथर थे, उनसे कांटेक्ट में आए। वहां पर शेक्सपियर ने जो भी अपना वर्क था वो मोस्टली उन्होंने लंदन में ही लिखा था। जो उनके प्लेस थे, हिस्टोरिकल प्लेस थे, ट्रेजेडीज थी, जो भी पोएम्स थे, वो सभी उन्होंने लंदन में ही अपना जो टाइम था, जो राइटिंग टाइम था उनका, वो उन्होंने लंदन में स्पेंड करा था। लेकिन अपने लाइफ के जो लास्ट ईयर थे वहां पर शेक्सपियर जो थे वो वापस से स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में आ गए थे, क्योंकि वो उनका बर्थ प्लेस था और रिमेनिंग का जो टाइम था उनका वो उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में ही स्पेंड करा था। तो ऐसा कहा जाता है कि 1611 के आसपास शेक्सपियर जो थे वो स्ट्रैटफोर्ड आ गए थे। स्ट्रैटफोर्ड आने के बाद इन्होंने अपनी जो वसीहत थी, जो विल थी, वो मार्च 25 1616 को रिवाइज्ड करी थी। जो भी उनको उसमें रिवीजन करना होगा, रिवाइज्ड करी थी प्लस रीसाइंड करी थी। जो उनकी वसीहत थी या जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने दोबारा से रिवाइज्ड रीसाइन करा। और इसके बाद में जो अप्रैल 25 थी, अप्रैल 25 1616 को इनकी डेथ हो गई थी शेक्सपियर की एट द एज ऑफ 52। शेक्सपियर का जो एज था वो 52 था इस टाइम में। और इसके बाद इनको जो दफनाया गया था वो होली ट्रिनिटी चर्च में, होली ट्रिनिटी चर्च में इनको दफनाया गया था। बैप्टाइज भी शेक्सपियर होली ट्रिनिटी चर्च में ही हुए थे और इनका जो डेथ के बाद जो इनको दफनाया गया था ये होली ट्रिनिटी चर्च में ही दफनाया गया था। और शेक्सपियर ने अपनी डेथ से पहले ही जो उनका ग्रेव था उसके ऊपर जो एपिटैफ लिखा है उसको उन्होंने अपनी मतलब डेथ से पहले ही लिख दिया था कि जब मैं बरीड होऊंगा या जो मेरा ग्रेव बनेगा उस पर क्या लाइंस थे जो इन्होंने कहा था जो लिखे जाएंगे। तो इन्होंने लिखवाया था उस पे गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक, जीसस सेक फॉर बेयर। ये अपनी डेथ से पहले उन्होंने ये अपना जो एपिटैफ था वो खुद ही लिखा था और उन्होंने ऐसा कहा था कि उनकी डेथ के बाद में जब उन्हें दफनाया जाएगा तो ये उसके ऊपर लिखा हो, टू डिग द डस्ट enclosed here, blessed be the man, blessed be the man, the spares these stones। ये एपिटैफ था जो उनका पूरा लिखा था, 4 लाइन का है। and cursed be he that moves my bones। ये एपिटैफ जो था वो शेक्सपियर ने अपनी ही जो उनका ग्रेव था उस पे लिखवाया था। अपनी डेथ से पहले ही वो अपने एपिटैफ लिख के गए थे। तो यहाँ पर ये शेक्सपियर ने ये कहने की कोशिश की थी कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो फॉर गुड फ्रेंड, मतलब जो भी वहां से निकलेगा, जो भी पासर बाय होंगे, जो उनकी ग्रेव के सामने से निकलेंगे, जो पासर बाय होंगे, उनके लिए उन्होंने लिखा था गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बेयर। मतलब उन्होंने उनको एड्रेस करा है एज अ गुड फ्रेंड की तरह कि आपको भगवान का वास्ता है, फॉर जीसस सेक टू डिग द डस्ट एनक्लोज हेयर, कि मतलब आप यहाँ पे जो मेरी जो रिमेनिंग का जो मेरी बॉडी का पार्ट है या मेरे जो बोन्स हैं उनको डिग नहीं करिएगा एनक्लोज हेयर। ब्लेस्ड बी द मैन दी स्पेयर्स दीज स्टोन्स। और उन्होंने उस मैन को ब्लेस्ड करा है अगर जो मेरी बोन्स को क्रश नहीं करेगा। एंड क्रस्ड बी ही दैट मूव्स माय बोन।
और उनको कर्स दिया शेक्सपियर ने कि जो मेरी बोन्स को यहाँ से हटाएगा या जो इस ग्रेव को खोदने की कोशिश करेगा, हटाने की कोशिश करेगा, तो उसको कर्स लग जाएगा। तो शेक्सपियर ने बहुत ही होशियारी से, बहुत ही एक उनका कहने का अंदाज ही कुछ अलग था, तो उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि अगर आप मेरे इस ग्रेव को खोदेंगे तो आप कर्स हो जाएंगे, और अगर आप इनको एज इट इज यहाँ पर रहने देते हैं तो आप ब्लेस्ड होंगे, मतलब कि तब जीसस आपको ब्लेस्ड करेगा। तो एक तरह से शेक्सपियर ने एक बहुत ही अच्छी तरह से एक अपना जो कहने का ढंग था वो शेक्सपियर ने कहा अपने एपिटाफ के ऊपर, जो उनके एपिटाफ के ऊपर लिखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही प्यारी लाइन है। इसके बाद क्या हुआ था 1623 को शेक्सपियर की डेथ के 7 इयर्स के बाद क्या हुआ था, जो कंपनी किंग्स कंपनी थी या जो लॉर्ड चैम्बरलिन्स जो कंपनी थी उसमें के जो 2 एक्टर्स थे उनका नाम था जॉन हैमिंड। थे एक, और एक थे हेनरी कॉन्डल। ये 2 जो थे ये जॉन हैमिंड और हेनरी कॉन्डल जो थे, ये किंग्स की कंपनी में 2 एक्टर थे, ऑथर थे, जो भी कह लीजिए आप। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने शेक्सपियर की डेथ के आफ्टर 7 इयर्स के बाद इन्होंने जो उनका वर्क था उसको पब्लिश कराने की सोची, और इसके लिए इन्होंने हेल्प ली थी विलियम जैगर्ट की हेल्प ली थी इन्होंने। और विलियम जैगर्ट के सन थे आइजैक जो थे, ये विलियम जैगर्ट के सन थे। तो जॉन हैमिंज और हेनरी कॉन्डल ने हेल्प ली थी विलियम जैगर्ट की और आइजैक की, जो शेक्सपियर के जो प्लेस थे उनको कलेक्ट करके उनको पब्लिश कराने के लिए इन लोगों ने एफर्ट करा था। और जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो जिसमें जो भी चीजें इनको मिल पाई, जो भी मटेरियल था शेक्सपियर ने जो लिखा था, वो फर्स्ट फोलियो में आया था, जिसमें कि 36 प्लेस थे। और ये सोल्ड हुआ था, मतलब जो बिका था ये पॉन्ड 1 में सोल्ड हुआ था। तो ये शेक्सपियर के लास्ट ईयर थे कि शेक्सपियर ने जो स्ट्रैटफोर्ड, बर्थ उनका स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था, वहां से वो शिफ्ट हो गए थे लंदन में जाके वो और भी कंटेम्प्रेरी से मिले, एलिजाबेथन टाइम के, जेम्स वन के टाइम के, जो कि थे थॉमस कायट, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन। इनके साथ वो मिले, अर्ली राइटिंग उनकी इंस्पायर हुई इन्हीं से ही। शेक्सपियर ने भी अपने प्लेस में एक्टिंग करी थी, और शेक्सपियर ने बेन जॉनसन की एवरी मैन्स इन ह्यूमर में भी एक्टिंग करी थी। उसके बाद जो शेक्सपियर के प्लेस थे उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन, डिजीज और इन सब का डिस्क्रिप्शन मिलता है, या सुनने को आता है, देखने को मिलता है, क्योंकि शेक्सपियर ने अपने लाइफ टाइम में 5 मेजर प्लेग से उनका इंटरैक्ट हुआ था। उनके टाइम पीरियड में लंदन में ये प्लेग फैला था। तो शेक्सपियर के प्लेस में इसका भी असर दिखता है, जो दर्द है या जो डिजीज है, इन्फेक्शन है, ये हमें शेक्सपियर के प्लेस में मिलता है। इसके बाद अपना टाइम लंदन में स्पेंड करने के बाद में शेक्सपियर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन वापस आ गए थे। जो लास्ट का टाइम पीरियड था वो उन्होंने अपने नियर एंड डियर वन के साथ स्पेंड करा था। अप्रैल 25 को उनकी डेथ हो गई थी, 1616 जो ईयर था। इसके बाद होली ट्रिनिटी चर्च में इनको दफनाया गया था, और शेक्सपियर ने अपनी डेथ से पहले ही अपना एपिटैफ लिख दिया था, जो उनकी ग्रेव पर है अभी भी। तो ये रीजन ये था कि उनको ये था कि अगर मैं यहाँ दफनाया जा रहा हूँ तो मेरे ग्रेव को कोई हार्म ना पहुंचाए, या कोई भी इसको खोदे ना, या इसको हार्म ना किसी तरह से पहुंचाए। शेक्सपियर की डेथ के 7 ईयर के बाद जॉन हैमिंज और हेनरी जो कॉन्डल थे, इन्होंने विलियम जैगर्ड और आइजैक की हेल्प से इनका जो भी वर्क था उसको फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराया, जिसमें 36 प्लेस थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने शेक्सपियर की अर्ली राइटिंग और एक्टिंग को डिस्कस करा था, और जो शेक्सपियर के लास्ट ईयर थे उसे हमने डिस्कस करा था। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे तो उन्हीं को मैंने आपके साथ शेयर करा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।